दोस्तों आज पेश है सुकराल और जबरदस्ता। ये कवर चित्र है दोस्तों। आखिर इस फसाद की जड़ क्या चीज थी? पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार 1 महीना होने को है, पर आज तक राज्य की जनता में फैसला नहीं कर पाई कि राज सिंहासन पर आपके बाद मुझे बैठना है या भैया बल्ला को। जबकि गोल गोल गोपड़ा के निवासी एक दूसरे के सिर फोड़ों का प्रयोग कर रहे थे। अगर महाराज कपाल फोड़ ने हमें शांति के साथ निर्णय नहीं लेने की शर्त न रखी होती तो जान ही काट लेता भल्ला जयकारे के नाम पर। बेटा पापड़, महीना तो पूरा होने दो, बस जान ही नहीं ले रहे थे एक दूसरे की, शेष कोई कसर न बाकी नहीं थी। बोल कौन बोलेगा, राजा भल्ला या पापड़ तोड़? भल्ला नहीं, पापड़ तोड़। महीने के 30 दिन पंख लगाकर उड़ गए। 31वें दिन, गोपाल निवासियों, तुम्हें 1 महीने का समय दिया था नया राजा चुनने का फैसला करने के लिए। अब इन दोनों राजकुमारों में से तुम्हें एक राजा कौन सा राजकुमार बनाना है, हमें बता दो। फिर भीड़ भड़क उठी। प्रजाट, हमारा राजा होगा राजकुमार भल्ला। पर किसी के विचार किसी के मेल नहीं खा रहे थे। महाराज, इन राजकुमार पापड़ तोड़ को सर्व संपत्ति से राजा बनाते हैं। मुंह बंद रख, बत्ती सी एक घूसे में निकाल दूंगा मैं। सोच की लकीरें उभर आई गपोड़ा के मस्तक पर। लगता है 1 माह का समय कम दिया मैंने, तभी फैल गई दहशत। नया राजा मैं बनूंगा, राक्षस राज लूसड़ा। बाप रे, लूसड़ा भागो। मगर क्षण भर बाद ही खाली हुआ मैदान भर गया हथियारबंद सैनिकों से। खत्म कर डालो लूसड़ों को और लहराए बाले। लूसड़ा ने एकदम तैयार। लूसड़ा का पहला बार कभी नहीं करता और दूसरे बार को छोड़ता नहीं है शत्रु को। यह देखो मेरी चिपचिपा शक्ति का कमाल। और उस गेंद ने विशाल लूसड़े को लपेट लिया कर रह गए सैनिक। अरे बदबू आ रही इसके जिस्म से, बहुत बू। मैं जाने बूझ कर थोड़ी चिपकी हूँ तुझसे, बस मुझे ज़्यादा चेप न हो मुझसे। अस्पष्टता की चादर तन गई स्वयं महाराज गपोड़ा के पर भी। पापड़ तोड़ भल्ला, राजकुमार के आगे बढ़ो और टुकड़े टुकड़े कर दो लूसड़े के। क्रोध में उकार पड़े। भल्ला की तलवार पिलेगी तेरा लहू, पिएगी लहू। पापड़ तोड़ का भल्ला भेद देगा तेरा सीना। व्यंग में हंसा लूसड़ा। वाह क्या बात, लगता है पूरे चाट पकौड़ी और गोलगप्पे गपोड़ा राज्य की शासन कर रही है। लूसड़ा की चिपचिपी शक्ति से चिपक कर रह गए हथियार। भैया मेरी तलवार चिपक गई, ओ मेरा भाला नहीं छूट रहा। और क्रूरता से लबलबा भरे थे लूसड़ा के ठाके। हा गपोड़ा, बोल मुझे राजा बनाता है या चिपका दूं तुझे भी महल की दीवार पर। अचानक लूसड़ा के सामने आ धमका जबरदस्ता। तू कौन है भाई? जबरदस्ता, तेरी जबरदस्ती नहीं चलने दूंगा लूसड़ा। देख कैसे बचेगा तू मेरी चिपचिपी शक्ति से। जबरदस्ता को छू भी न पाई चिपचिपी शक्ति। वापस जा
छिपी शक्ति लूसड़ा के पास। फंस गया लूसड़ा अपनी ही शक्ति में, आई लूसड़ा का वार लूसड़ा पर। मान गया गया लूसड़ा, मान लिया तुम मेरे बाप हो। मैं कभी अपनी कानी आँख उठाकर भी इस राज्य की तरफ नहीं देखूंगा, तो फिर भाग जा यहाँ से, वरना भस्म कर दूंगा। लूसड़ा गधे के सर से सिंह बन गया फिर। गपोड़ा, लानत है तुम पर और तुम्हारे बेटे पर। एक राक्षस को संभाल नहीं सके, राजा क्या बनेंगे। जनता की रक्षा न कर सके। ऑर्डर के भागे लोग वापस आ गए, शेर की भांति दाढ़े। हम कायरों को राजा नहीं बनाएंगे, हम जबरदस्ता को राजा बनाएंगे। जबरदस्ता के होठों पर ऐसे में मुस्कान आ चुके। नहीं, मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ राजा वह बने जो जनता का दुख समझे। जनता का दुख वही समझ सकता है जो स्वयं के दुख के सागर में डूबा हो और सबसे ज़्यादा दुख में गिरा रहता हो। है गरीब आदमी, मैं इस राज्य का सबसे गरीब आदमी हूँ, इसके सिंहासन पर बैठना चाहिए। एक पल में जनता के लिए देवता बन गया जबरदस्ता। वाह, कितने नेक विचार है। काश सब से गरीब होता मैं। और राजगद्दी ठुकरा दी और राज सिंहासन पर सचमुच एक सबसे गरीब आदमी बैठा। तुम्हें राजकाज के कार्य का अनुभव नहीं है, तब तक तुम्हारे निर्देश तुम राजकाज कार्य देखना। मैं तो चरण धोकर पीऊँगा, आप हुक्म दें। और जबरदस्ता ने प्रथम आदेश पहुंचा चुके थे। गपोड़ा और उसके बेटे को सलाखों के पीछे। हाय बापू, नसीब राजगद्दी की जगह क्या ये सलाखें लिखी थी। मुझे कोई तगड़ा चक्कर नज़र आ रहा है इन सब के पीछे। जबरदस्ता के वो होठों पर ऐसे मुस्कान। मुझे अभी कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तब मिलेगा जब सारी पृथ्वी के राज्यों पर हो जाएगा गरीब आदमी का अधिकार। तब नाचेंगे मेरी उंगली के इशारे पर। और चक्कर तो बहुत तगड़ा था। क्यों जबरदस्ता कैसी रही? एकदम टनाटन। तू इसी तरह राजा पर आक्रमण कर लसूड़ा और मैं राज्य को बचाकर उस किसी गरीब को बिठा दूंगा और वह गरीब मुझे देगा भरे भरे मांस के आदमी और मुझे मिलेगा जबरदस्ता। एक दिन सबकी होगी हत्या और मेरा होगा अधिकार पृथ्वी पर। योजना जरूर लंबी चौड़ी थी मगर दमदार थी। और गुंगली नगरी का राजा गुल्ला बेचैन हो उठा खबर सुनकर। क्यों, क्या बकते हो सेनापति? बक नहीं रहा महाराज। राक्षस लूसड़ा एकाका हमारे राज्य में घुस आया और तबाही मचा दी। वो उसी से लड़ने गए अकेले और सचमुच तबाही का तूफान साथ लाया था लूसड़ा। चिपचिपा का खेल कैसा लग रहा है गुल्ली मार नगर वासियों। और बढ़ा जा रहा था जालिम सिंह लोगों को चिपकाता हुआ। अचानक पांव के नीचे सनसना आया एक विशाल तवा और पांव पड़ते ही तवे पर और हलक से निकलने वाली चीख को रोक न सका। आंखें तेरा वह विद्युत गति से घूमा। किसकी हरकत है यह? सामने था सुकराल। मैंने यह हरकत की है। लूसड़ा एक कदम और आगे बढ़ाया तो पहले नीचे देख ले। कांप कर रह गया लूसड़ा की आत्मा, मगर कंपन वह आगे दिया जालिम ने। इतने गर्म तो वो फिर पाँव तले बिछा दिए। बल्ली नगर को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता सुकराल। चिपचिपा शक्ति फेंकी लूसड़ा ने। ऐसा चिपकाऊंगा पूरा जिंदगी भर मक्खी की भांति बना कर रहेगा, छूटेगा नहीं। सुकराल
इस देश की सेनापति है, अपनी जान देकर भी रक्षा करेगा मातृभूमि की। लूसड़ा का वार एक तवे ने रोक लिया सुकराल और उसकी पूरी ताकत लगाकर उछाल पड़े लूसड़ा की और गरम गरम तवा। लूसड़ा की पीठ से जा चुका गरम तवा, हाय कोई गरम तवा छुड़ा दे। पराजय की मोहर अपनी पीठ पर चिपकाए भाग खड़ा हुआ लूसड़ा हैरान नहीं हुआ था जबरदस्त था उसकी चीख पर लूसड़ा की हालत देख। लूसड़ा किसने किया यह सब? उस्ताद मर गए, जल गया, आज तो कयामत खा गया अपना लूसड़ा। एक एक शब्द चबा कर निकला लूसड़ा से, ज़रा ठीक हो जाने दो उस्ताद, मुझे सुकराल के बच्चे की टांग पर टांग रख कर नीचे दूंगा। और बूटियाँ कमान से समान हो गई जबरदस्ता की और घृणित विचार जुबान पर बस गए। अभी नहीं, मैं शांति के साथ योजना अनुसार पृथ्वी पर शासन करना चाहता था, पर लगता है अब जबरदस्ती प्रलयकारी रूप दिखाना होगा मुझे। मगर उस्ताद जी, आपके पास है ही क्या सिवाय संदूकची के? इसी में है तो है जबरदस्त शक्ति। संदूकची के बल पर तो मैं ख्वाब देख रहा हूँ पृथ्वी को जीतने के। कल देखना मेरे शतरंजी चालों का वार, फिर देखना इस संदूकची का कमाल। और हर राजा के पास पहुंचा जबरदस्ता का खत। गरीब राजा, आज तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अपने राज्य की थोड़ी सेना भेज देना गुली नगर की सेना पर। जबरदस्ता, मैं आज ही जबरदस्ता की वजह से इस गद्दी पर बैठा हूँ, उसकी मदद अवश्य करूँगा, अवश्य। और ऐसा अनेक राज्य थे जिसमें जबरदस्ता ने लूसड़ा के साथ मिलकर फर्श से अर्श पर बैठे थे। हम अवश्य जबरदस्ता की मदद करेंगे। और दूसरे दिन देखते ही देखते गुली नगर की सेना को घेर लिया गया। देखो लूसड़ा, मेरे दिमाग का कमाल, आज इतनी विशाल सेना मेरे एक इशारे पर पृथ्वी के किसी राज्य को तहस नहस कर देगी। वाह उस्ताद जी, मान गए। मैं बाहर निकलूं? नहीं, अगर अंदर ही रहे, तेरे निकलने से सारा खेल खत्म हो जाएगा। और महाराज टुल्ला की जुबान लड़खड़ा उठी। नहीं, कई राज्यों की सेनाएं हमारी सीमा पर। हाँ महाराज, हैरत की बात है कि अगर बागडोर एक तांत्रिक जबरदस्ता के हाथ में। सुकराल का सर चिंता में डूबा था। महाराज, वह चाहता है कि राज्य में सबसे गरीब आदमी को राजगद्दी पर बैठा दे, मगर हम ऐसा न करें तो वह हमला कर देगा। सुकराल, तुम सेनापति, तुम अपनी क्या राय है? मेरी राय तो है कि हम उसके साथ जंग छेड़ देनी चाहिए, लेकिन हम इस व्यर्थ के खून खराबा नहीं चाहते। आपके युद्ध में हिस्सा लेने की नौबत न आएगी, मैं स्वयं संभाल लूँगा। सिर्फ आज्ञा दीजिए। और आज्ञा मिलते ही टूट पड़ी दोनों पक्ष की सेना, एक दूसरे पर छिड़ गया महासंग्राम। गूंज उठे शस्त्रों के टकरावट। और सुकराल के सामने था जबरदस्ता। बालक है तू मेरे सामने, जा अपनी माता के दूध पान कर और गेंद के साथ खेल। जबरदस्ता, आज तुम युद्ध भूमि में तभी निकलेगा जब अपनी तलवार मस्तक से तेरे लहू पर टीका लगा दूंगा। और गरज कर बरस रहे थे एक दूसरे पर। और उधर लूसड़ा, वाह, मैं इस युद्ध में अपनी भूख मिटा लूं और जबरदस्ता मुझे बाहर निकलने नहीं देगा। और उन्हें चुपके से बाहर हाथ निकाला। उई
और दूसरे ही क्षण सैनिक आंखों फैल गई। आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, और कच्ची मूली की तरह चबा गया सैनिक को दूसरा। वह आत्म प्रसन्न हो गई। एक सैनिक से मेरी भूख और बढ़ गई। और फिर लूसला एक एक सैनिक को पकड़ कर अलग में डालता चला गया, और सुकराल की निगाह से बच न सका लूसला की हरकत। ही लूसला के दांतों तले कोई बच नहीं सकना मुमकिन है। वह हाथ तो पहचान लगता है। और दूसरे पर कूद कर वह हाथ काट डाला। ओह, यह तो लूसला है। और चीखता चीखता मेघ गर्जना सी निकल कर आया। मेघ गर्जना कर सी करता निकल आया लूसला। किसने काटा मेरा हाथ? हाय जबरदस्ता, यारी तो महंगी पड़ गई मुझे। और ना सिर्फ सुकराल बल्कि जबरदस्ती से लड़ रहे सभी राजा चौंक उठे। देखो लूसला, जिसकी मदद से आपने उल्लू सीधा कर रहा था। अरे ये तो वही लूसला है। अरे समझ में आया, जो रोज जबरदस्ता हमारे राज्य पर आदमी क्यों मंगाता था। इसकी मतलब लूसला और जबरदस्ता मिलकर चाल छेली थी। लूसला क्रोध से फूला नथने जब समझा तो समझ लो कि लूसला अपनी एक हाथ से तुम सबकी टाई टाई फिश कर देगा। और करीब करीब राजाओं के जान पर बनाई। हाय हम चिपक गए। आप भागो नहीं, ख़त्म कर दो इस दोनों को। और सुकराल चट्टान की भांति अड़ गया लूसला के सामने। सुकराल, मेरी चिपचिपा शक्ति से तू नहीं ऐसा चेप करेगी। सुकराल उसी पर उछल पड़ा। बस बस लूसला, यह संवाद अब पुराना हो गया है। और खून से नहाती चलेगी सुकराल की तलवार। यही तेरा हाथ है ना दूसरा, जिसे तू चिपचिपा शक्ति फेंकता है। और जबरदस्त यार, तू कुछ करना। इसने तो मुझे लूला लंगड़ा बना कर दिया। कसम सी खा ली है। और सुकराल ने तलवार की धार से लूसला की गर्दन परवार कर चुका था। अब सारे राजाओं को साथ ले पड़ा जबरदस्ता की ओर। अचानक राजाओं में बढ़ती मंडली जहाँ की तहाँ रुक गई। अरे विश्वास नहीं होता, क्यों भर आई एकाकाशार्य से सबकी आंखें। कारण था जबरदस्ता और महाराज टुल्ला। भैया जबरदस्ता, दोनों दुश्मन गले मिल गई। हैरत की भरी आंखें चिपक गई उन दोनों की, चिपक गई थी दोनों से। महाराज टुल्ला जबरदस्ता आपका भाई है? हाँ सुकराल, हम दोनों भाई मेरे राजा बनते ही। टुल्ला पिछली बातों को दोहराने लगा। बड़े भैया, मैं चाहता हूँ कि आपके नाम पताल पूरी पृथ्वी पर लहराऊं। यह असंभव है जबरदस्ता के आगे जबरदस्ती चमक उठी। इस असंभव का कार्य को संभव बना सकता हूँ। कैसे? योजना जबरदस्ता ने बताई। सुनकर नाच उठा मैं। वाह जबरदस्ता वाह। फिर कई रातों पर अपने मित्र लूसला की मदद से बैठा दूंगा गरीबों को, और एक दिन सबको एकत्रित कर के ले जाऊंगा अपने सामने, और ले आऊंगा आपके सामने। और उन राजाओं को मारकर सबसे पहले आप उन राज्यों पर शासन करेंगे, और एक विशाल सेना लेकर विश्व युद्ध की अभियान शुरू कर देंगे। और उसी योजना का परिणाम स्वरूप तुम सब के हमारे सामने हो। यानी जब तक
कुछ हुआ, वह तुम्हारी चाल थी जबरदस्त। हाँ, लेकिन लूसरा की हरकत ने हमारी कलाई वक्त से पहले खोल दी। परंतु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है भैया। जबरदस्ती मैं इन सबको एक ही ठुल्ले में उड़ा दूंगा और प्रयोग करूंगा प्राप्त हुई जबरन शक्ति का। हाँ, तैयार हो जाओ। अजीबोगरीब फरमान फरमान दिलारों खुल रही है। जादू की संदूकची निकलेगी, इसमें से एक जबरदस्त चीज और भयानक शैतानी आकृति दुनिया डिबिया की बैठे विकराल रूप। ओह, जबरदस्त शक्ति, टूटी जबरदस्त शक्ति विद्युत गति से अजीब गिर राजाओं पर ही तुम्हारे जबरदस्ती हर लूंगा प्राण। और गरीब राजा जिसके हाथों में जन्म दर भीख मांग के कटोरे के अलावा कुछ न उठाया हो, भला वे तलवार कैसे चलाते। मैं भिखारी ये अच्छा था, क्यों बना इस जबरदस्त ताने राजा। और क्रोध के शोले भड़कने लगे सुकराल की आंखों में। नहीं जबरदस्त सुकराल, अब तुझे किसी राजा का रक्त नहीं बहाने देगा। और घृणित कार्य सुकराल भी संपन्न नहीं होने देगा। और एक रुक गई शैतान जबरदस्ता की हंसी। मगर दूसरे ही पल जबरदस्ती का थप्पड़ पड़ा गाल पर, तो गाल लाल हो गया सुकराल। तू जबरदस्ती पर जबरदस्ती कर रहा है सुकराल। हाँ हाँ भल टुल्ला भैया, हमारे रास्ते की दीवार ऐसे ही गिरनी है जिसे गिरा सुकराल। परंतु हंसी का ठहाका एकाएक बदल दिया सुकराल ने। हंसो और हंसो शैतानों, देखो तुम्हारी जबरदस्ती का कर लो। और जबरदस्ती की मौत से ठुल्ला की जुबान पर तालू से चिपक गई। भैया मारी गई तुम्हारी जबरदस्ती, लेकिन एक शक्ति समाप्त होने से जबरदस्ता हार नहीं जाएगा भैया। देखो दूसरी शक्ति का कमाल। दूसरे ही पल मैंने लंगड़दीन चला तलवार और करवार। सुकराल की तलवार घूमी और लंगड़दीन ने तुरंत पूरा उस्ताद निकला। हाँ, लंगड़दीन का क्रोध दिलवाने के लिए तूने धन्यवाद। जब तक कोई मुझे परवाह नहीं करता, मुझे क्रोध नहीं आता। जब क्रोध आता तो मैं किसी को वार नहीं करने देता। गजब का लड़ाका साबित हुआ लंगड़दीन, कयामत तक नहीं जीत पाएगा मुझसे। अचानक पैतरा बदला सुकराल ने और काट दी इकलौती टांग। लंगड़े से जीत पाता, पर अब क्या ख्याल है तेरा। और फिर खैर ली उसके सिर की। अपना दूसरा मोरा पिटने पर भी चिंता का एक शिकन न आया जबरदस्ता के माथे पर लंगड़दीन। और जबरदस्ती से जीतकर खुद को विजेता न समझ लेना सुकराल, क्योंकि अब आ रहा है सबसे खतरनाक शैतान। तभी झपटा टुल्ला उस संदूकची को जबरदस्ती के हाथों से। अब तुम कोई खतरनाक शैतान नहीं निकालोगे जबरदस्ता। अचानक एकदम डूब गया जबरदस्ता। मतबल की शैतान, तू क्या सोच रहा है। मैं अपने सेनापति सुकराल की मौत चाहता हूँ, कदापि नहीं दुर्त। तू मेरा भाई होते हुए भी एक नीच दुष्ट बुद्धि का मालिक है। रहस्यमय हो गया टुल्ला क्या चरित्र जबरदस्ता की नज़रों में। और हवाइयाँ उड़ने लगी जबरदस्ता के चेहरे पर। यानी वह नहीं चाहते जो पृथ्वी पर पता का। हाँ, मैं अमन और चैन से जीना चाहता हूँ। तुम्हारे इरादों का पता लगने पर मैं सिर उठा। सोचा अब अगर ऐसा हाँ सोचा कि अगर तेरी हाँ में हाँ मिलाई तो पहला वार तू मुझ पर होगा।
अतः मैंने सुकराल को अपने सेनापति को सारी स्थिति बता दी। महाराज की स्थिति तो गंभीर है, पर एक हल है इसका। आप युद्धभूमि में अंतिम समय तक यह राज रखेंगे। आपको अपना जबरदस्ता से संबंध मुझे खोल दिए हैं। हम भी खून खराबा नहीं चाहते सुकराल, पर हमारा भाई उसे के उसका साथ उस वक्त तक कई देशों की फौज होगी और विरोध करने का मामला उल्टा पड़ जाएगा। अतः मौका पड़ने पर मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब मुझे लगा कि सबसे बेहतर मौका कोई नहीं तो तेरी संदूक थी हथियाने का। अरे तूने दुनिया से विदा करने का, और एक क्षण में जबरदस्ती सपने का महल ढह गया। मेरा भाई होकर मुझसे गद्दारी और गिरी हुई संदूक पर झपटा शेर की मादिर। अब मेरी जबरदस्त शक्ति वह रही और भूमिका बाहर आ। जबरदस्ता की तेरी जरूरत है। और गजब की फुर्ती के खोल दी उसने। भूलिका एक भयानक अंदाज में बड़ा सुकराल की बड़। इस हैंडल का वार आज तक कोई नहीं बचा और पत्थर को भी काट डाला उस हैंडल हथियार ने। अपनी तलवार पर रोकना चाहा हैंडल के वार को, किंतु यार राख भी अब कुछ काम नहीं आएगी। वैसा का भी अब कुछ काम आएगी। काम दे रही थी तो साका। हाँ, मेरे हैंडल से कैसे बचेगा तू। फिर उस दोनों की लातें भूमिका के पेट पर मारी। भूमिका के हाथ में हैंडल छूट गया। ओह, मेरा हैंडल छूट गया। मैं उसे संभाल लेता हूँ भूमिका। और सुकराल के हाथ में थमा था हैंडल हेलेड। तू कहता था भूमिका कि इसे कोई नहीं बच सकता, क्यों न इसकी धार तुझ पर आजमाऊं। और हैंडल हेलेड के वार से भूतलिका की गर्दन नाच उठी। जबरदस्त निगाहें भय से बहर उठा। मेरी सभी तंत्र शक्तियां हरा डाली उसने। अब भी कहता हूँ भाई जबरदस्ता, मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। तो अपने दिमाग से कुविचार निकाल दे। और लिपट गया जबरदस्ता टुल्ला से। भैया आप मान, इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे माफ़ कर रहे हैं। और उसने हाथ विद्युत की गति से टुल्ला की तलवार पर और झट से तलवार निकाल रखी उसने टुल्ला की गर्दन पर। हाँ सुकराल, अब तू टुल्ला की जिंदगी चाहता है तो फेंक दे हैंडल। मगर टुल्ला ने फुर्ती से काम किया। नीच कमीने कीड़े, दूर हट जा मुझसे। और जबरदस्ता ने पड़े पड़े तलवार खींच कर मारी और टुल्ला और तलवार के बीच में आ गया सुकराल। परंतु अंतिम सांस यूं ही न उखड़ने दी उसने। जबरदस्ता और धकेलता ले गया वह पापी को। अकेला नहीं मरूंगा, तुझे साथ लेकर जाऊंगा। और जबरदस्ता गिर पड़ा हैंडल की नोक पर। हेलेड की नोक पर। जबरदस्ता की मौत के साथ ही टूट गई सुकराल की सांस की डोर। नहीं सुकराल नहीं, तुम मर नहीं सकते। तुम्हारे जैसे इंसानों को हर युग में आवश्यकता होती है। समाप्त दोस्तों।